अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने लगे हैं कुछ ख़ास टॉपिक है। मेरे लिए तो ये ख़ास लगता है, जो मैंने सोचा अपने दोस्तों के साथ शेयर करूं। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि एसएमसी के कंसेप्ट में सप्लाई और डिमांड था, और उसके बाद ये कंसेप्ट आया बाई साइड और सेल साइड लिक्विडिटी का। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ड्रॉ किए हैं, या इनको आप सप्लाई और डिमांड भी मान सकते हैं, या फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी मार्क कर दिया है। तो ये सेम ही चीज़ें हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो चार्ट पे आप लोगों को नज़र आ रही होगी ये एग्जांपल, कि यहाँ पे अगर प्राइस जाती है, फॉर एग्जांपल इसको आप मान लेते हैं कि ये एक हमारे पास सप्लाई है, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो रिटेल ट्रेडर्स इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे जाके सेल कर देते हैं, और मार्केट क्या करती है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट करके इसको ब्रेक कर देती है, और उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। राइट, स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, और उसके बाद फिर उनका जो लॉस हो जाता है। और यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ इसको एज अ स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, तो ये आपका सप्लाई रॉन्ग चला गया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रॉन्ग चला गया। तो यहाँ पे आप नीचे भी देखें, सेम एग्जांपल है कि जब प्राइस इसको टैप करती है आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को, ये डिमांड जोन को यहाँ पे, तो यहाँ पे प्राइस को आप यहाँ से इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैपिंग बाद कंफर्मेशन भी चाहे हो जाती है, तो आप इसको बाय करते हैं। यहाँ से बाय करने के बाद थोड़ा सा वो रिस्पेक्ट करती है, और उसके बाद आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो अब ये क्या सीन, ऐसा क्या आपकी जो एक्यूरेसी है वो क्यों डाउन चली जाती है, आपके स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस हो रहे होते हैं, और आप फिर डिसहार्ट हो जाते हैं कि ये क्या सीन है। और अगला है जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे है कि बाई साइड और सेल साइड लिक्विडिटी वाला। तो हम थोड़ा इसको भी रीड करेंगे कि ये क्या चीज़ है, और इस पे मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, और हमें किस तरह से एंटर होना चाहिए हाई एक्यूरेट से क्या लिए, और हाई एक्यूरेट ट्रेड, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स फाइंड करने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे आप रिटेल ट्रेडर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे इसको करते हैं, सेल करते हैं, या इसको यहाँ से बाय करने की ट्राई करते हैं, तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ इस एरिया में कि मार्केट अगर फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन को या इस सेल साइड लिक्विडिटी के इस लो को मार्केट ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद आप लोग फिर रिवर्सल मूव का वेट करते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप हो गया है, या उनका रिटेल ट्रेडर का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट स्वीप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फेल हो गया, या सप्लाई या डिमांड फेल हो गई है। तो उसके बाद आप लोग चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करते हैं कुछ इस तरह से, और चेंज ऑफ करेक्टर के बाद फिर आप बाय करते हैं। तो आप लोगों का ये कंसेप्ट सक्सेसफुल हो जाता है, और आप लोगों का टारगेट हिट हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ इसको एज अ चेंज ऑफ करेक्टर। तो चेंज ऑफ करेक्टर मैंने इसको एज अ चेंज ऑफ करेक्टर ड्रा किया, और यहाँ पे हमारे पास है स्मॉल टाइम फ्रेम का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। तो मैं इसको एज अ एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे यहाँ पे मार्क करता हूँ। इसको मार्केट ने टैप किया, तो आप लोगों ने यहाँ से स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ इसको बाय किया, कुछ इस तरह से, जिस तरह मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। आपने अगर इसको यहाँ से बाय किया है, और इसका टारगेट ये एरिया है, अगर के देखते हैं अगर आप कि ये इसका टारगेट हो गया, तो मैं इसको फिक्स करता हूँ इसका टारगेट। अब यहाँ पे इसका टारगेट हो गया फिक्स, इस तरह से कुछ। अब आप देखेंगे सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक स्मॉल टाइम फ्रेम के आपने लिक्विडिटी स्वीप हुई, उसका वेट किया, और उसके बाद आपने चेंज ऑफ करेक्टर देखा स्मॉल टाइम फ्रेम में, और आपने बाय इसको कर दिया। ठीक है, अब पहले आपने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर फाइंड किया, फिर आपने यहाँ से एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से बाय किया, और प्राइस ने आपको हाई विनिंग रिस्क रिवार्ड रेशो से ट्रेड जो है वो अपॉर्चुनिटी दी, और आपने होल्ड किया है इसको। ठीक है,
अब मैं इसी तरह से सेल साइड का एग्जांपल दूंगा कि सेल साइड पे आप किस तरह से कर सकते हैं। इसको मैं बैक लेके जा रहा हूँ यहाँ पे। अब इसी तरह देखेंगे, अगर आप लोगों का मैं एग्जांपल देता हूँ बेरिश में। फॉर एग्जांपल आप अगर वेट करते हैं लिक्विडिटी स्वीप होने का आप लोगों ने वेट किया और उसके बाद फिर चेंज ऑफ करैक्टर का वेट करेंगे आप। ऐसा चेंज ऑफ करैक्टर हुआ और आपने इसके आपने इसके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को 4 आवर टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे मेरा मकसद है कहने का, वहाँ पे अगर आप लोगों को यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर मिल जाता है कुछ इस तरह से, तो फिर आप लोगों ने चेंज ऑफ करैक्टर के बाद ये आपने इसके एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है स्मॉल टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन के बाद जब स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, लिक्विडिटी भी स्वीप हो जाती है, फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, उसके बाद आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से इसको ट्रेड एंटर करेंगे तो बहुत ही स्मॉल स्टॉप लॉस बनेगा। और आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा फॉर एग्जांपल आपका अगर 10 पिप्स का स्टॉप लॉस है तो आपका 60 पिप का जो है वो टारगेट बन सकता है। मतलब क्या 4-5 रिस्क रिवार्ड रेशो से इसको ट्रेड कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। मतलब कि इस कंसेप्ट का सिंपल वर्ड्स में बताने का मकसद ये है आप लोगों को कि रिटेल ट्रेडर जहां पे स्टॉप लॉस हिट करवा देते हैं या उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उसके बाद हमने एंटर होना है। हमने बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी के कंसेप्ट को फॉलो करना है और ट्रेड करना है। यह मैं पर्सनली यूज करता हूं और मैंने सोचा कि जो लोग लॉस कर रहे हैं और उन भाइयों की हेल्प हो जाएगी, उनको कुछ सीखने को मिल जाएगा। और ये सिलसिला हम जारी रखेंगे, आप लोगों को सिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सिखाएंगे कि किस तरह से आप लोगों ने अपना ट्रेड को प्लान करना है, ट्रेड फाइंड किस तरह से करनी है और उसके बाद आप लोगों ने इसको कंफर्म कैसे करना है, ट्रेड एंटर कैसे करनी है, एग्जिट कहाँ पे होना है। उसके बाद फिर मनी मैनेजमेंट आ जाता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी आ जाता है, लॉट साइज एडजस्टमेंट आ जाता है, ट्रेडिंग इमोशंस पे कंट्रोल कैसे करना है। तो ये चीजें भी आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। अगर आप लोगों को मेरा ये कंसेप्ट, ये ट्रेडिंग मॉडल जो मैंने आप लोगों को सिखाया है, समझाया है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप हमारे आने वाली टॉपिक्स और लर्निंग अपडेट्स कंटेंट्स से वो है मुस्तफीज हों और आप लोग मिस ना करें। थैंक फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।